बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस आजकल कुछ थोड़ा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है जिसका शिकार हो गया हूँ। आप दोस्तों से दुआ करने की इस्तदा करता हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इस वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हो जाऊँ। दोस्तों, यादगार सफ़र की अब तक आप लोग 3 एपिसोड्स देख चुके हैं और अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गौरव जो है अपने घर से निकला तो कहीं और जाने के लिए था, लेकिन रास्ते में उसको किस तरीके से मोहिना नामी हीरोइन से मुलाकात उसकी हुई और फिर उसने उसको किस तरीके से एक अपने ही के एक नया काम जो कि किसी इंसान का पीछा करने का था वो लगा दिया और हमारा हीरो गौरव भी बड़ी ही दिलजमगी के साथ वो सब कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है और आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की एपिसोड में कुछ होने जा रहा है ऐसा जो कि अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो फिर पछताएंगे आप लोग। चलें दोस्तों, अलीफ्लिक्स पॉडकास्ट की इस ड्रामा यादगार सफ़र की चौथी एपिसोड को सुनने के लिए तैयार हो जाइए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की जाने। गौरव घर से निकला तो था जैसलमेर के लिए। वो वहाँ घूमना, वहाँ के पैलेसेस देखना चाहता था। वो तो नहीं हो पाया, पर जयपुर का ये 5 स्टार होटल महाराजा पैलेस भला ये किसी महल से कम था क्या? यहाँ के तौर तरीके, ठाट बाट, राजवाड़ा, खाना पीना, हर एक चीज में राजस्थान की शाही महक थी। मोहिना के कहने पर उस आदमी का पीछा करते करते वो यहाँ आ तो गया था, पर यहाँ आकर उसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। वो काफी शिद्दत से अपना वादा पूरा कर रहा था। पर ये क्या अनर्थ हो गया? मोहिना की अमानत, छोटा सा वो बॉक्स गुम हो गया। अब वो मोहिना से क्या कहेगा? ये गलती शायद उसे महंगी पड़ने वाली थी। गया अपने रूम में, अब शायद सो जाएगा। बेटा गौरव, अभी के लिए तेरी छुट्टी है, सुबह फिर से पीछा करना पड़ेगा इसका। चलो जाकर अंताक्षरी कर लेता हूँ। शिट, कहाँ गया वो बॉक्स? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, इस चेंबर में भी नहीं। डैम इट, जिस बात का डर था वही हो गया। नो, मुझे पहले ही से निकालकर सेफली कहीं रख देना चाहिए था। अब मैं मोहिना को फेस कैसे करूंगा? अब कौन आ गया? कौन है भाई? इज इट रूम सर्विस? अभी मैं बिजी हूं, जरूरत पड़ी तो मैं बाद में बुला लूंगा। अरे कहा ना अभी नहीं चाहिए, मैं बिजी हूं। क्या है? ये क्या? ये तो कोई भी नहीं है। अच्छा है, लगता है हाउसकीपिंग वाला चला गया। हाँ? ये क्या? डैम, ये तो वही बॉक्स। ये बॉक्स यहां क्यों पड़ा है? क्या ये गिर गया था मुझसे? क्या पता। जो भी हो, मिल तो गया वापस। थैंक गॉड। अब पहले इसे ठीक से रख देता हूं कबर्ड में। एक मिनट, इसकी पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सील कैसे टूट गई? इसका मतलब जरूर किसी ने इसे खोला होगा। एक बार देख लेता हूं अंदर कुछ है भी या चोरी हो गया। ये तो किसी ज्वेलरी बॉक्स जैसा लग रहा है। अंदर एक रिंग भी है। देखने में तो नॉर्मल रिंग लग रही है। शायद जिसने चुराया था उसे कुछ खास मिला नहीं, इसलिए वापस रख के चला गया। और मेबी, क्या पता उसने रिंग बदल दी हो। पर यह कौन कर सकता है? हाँ, वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी
शायद मोहिना ने मुझे उसी से बॉक्स संभाल कर रखने को कहा होगा। एक बार उसके कमरे में जाकर देखता हूं। कुछ भी हो, अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। हाँ, खुल गया। ये क्या? यहां तो कोई नहीं है। कहीं वॉशरूम में नहीं, फिर यही कहीं होगा। कहां छुपा बैठा है? निकल। मुझे पता है तूने ही मेरा बॉक्स चुराया था। तू निकल साले। हाँ, कबर्ड के अंदर से आवाज आ रही है। अंदर कोई है क्या? हाँ, चतुर जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत किसने? ओह, मैं भी ना। रुकिए, मैं आपको खोलता हूं पहले। हो गया, बस 1 मिनट। हाँ, आइए, बाहर आइए। भाग गया गौरव, वो कमीना भाग गया। कौन भाग गया? वो दाढ़ी वाला आदमी? हाँ, जानते हो वो कौन है? शकील खान, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट की सुनवाई के दिन पुलिस वैन से वो भाग गया सबको चकमा देकर। तब से फरार है। क्या कह रहे हैं आप? तो मैं खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर का पीछा कर रहा था। दिस इज क्रेजी। पर आपको ये सब कैसे पता? क्या आप कोई पुलिस ऑफिसर हैं? नहीं, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। रुको, हाँ, ये देखो मेरा आईडी। मैं दिल्ली पुलिस के लिए अंडरकवर का काम कर रहा हूँ। सूत्रों से पता चला है खान अपनी जान बचाकर देश से भागने वाला है और इस काम के लिए उसे चाहिए बहुत सारे पैसे। सुना है उसके हाथ लगा है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जिससे उसे काफी पैसा मिलने वाला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपकी टीम में कोई लड़की भी है? कोई लेडी डिटेक्टिव? लेडी डिटेक्टिव? नहीं तो। 1 मिनट, कहीं तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जिससे तुम ट्रेन में मिले थे, फिर बवाल हो गया था? एग्जैक्टली। पर आपको कैसे पता? उस टाइम तो आप वहां थे भी नहीं। था, मैं वहीं पे था। दूर से नजर रख रहा था खान पर। तभी मैंने देखा दौड़ती भागती एक लड़की आई और तुमने उसे सीट के नीचे छुपा दिया। उसके पीछे एक आदमी भी आया था और तुम्हारे साथ उसका बवाल हो गया। सब शांत होने के बाद वो बाहर आई। तुम दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर वो ट्रेन से उतर गई और तभी से तुम खान का पीछा करने लगे। एम आई राइट? You're absolutely right. मुझे तो ये नहीं पता कि वो लड़की थी कौन। मुसीबत में देखकर मैंने उसकी हेल्प की। उसी ने मुझसे कहा शकील खान का पीछा करने के लिए और एक बॉक्स भी दिया था। हाँ, पता है। तुम जब ट्रेन में सो गए थे तब मैंने वो बॉक्स तुम्हारे ट्रॉली से निकाल लिया था। मुझे लगा उसमें जरूर खान के खिलाफ कोई सुराग मिलने वाला है, और उसमें तो एक मामूली अंगूठी थी। फिर मैं वो बक्सा तुम्हारे दरवाजे के बाहर रखकर यहां चला आया। खान को शायद शक हो गया था। वो भागने ही वाला था कि मैं उसे रोकने लगा। बात बिगड़ गई, हमारे बीच हाथापाई शुरू हो गई और वो मुझे यहां बांधकर भाग गया। गॉड, तो ये बात है। पर आपको ये क्यों लगा कि उस बॉक्स में खान के खिलाफ कोई सुराग मिलेगा? बताता हूं, तुम डरोगे तो नहीं ना? डर तो मैं ऑलरेडी गया हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आप बताइए। ट्रेन में तुमने जिसकी मदद की वो लड़की शायद हसीन दिलरुबा थी। क्या? हसीन दिलरुबा? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। हसीन दिलरुबा, उसका असली नाम तो पता नहीं, पर अंडरवर्ल्ड में सब उसे इसी नाम से जानते हैं। वो खान की साथी है और कह सकते हो मैनेजर भी। दुगनी शातिर। खान के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सुपारी जुगाड़ करती है और काम होने के बाद जो भी पैसा मिलता वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। पुलिस को उसकी भी तलाश है। क्या आपने उसे कभी देखा है? मतलब ट्रेन में तो आप उसे देख नहीं पाए होंगे, तो क्या उसे पहले कभी आपने देखा? कैसे दिखती है वो? सामने से तो कभी नहीं देखा, पर सुना है बहुत खूबसूरत है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, फेस बदलकर नाम बदलकर घूमती है वो। मासूमियत का मुखौटा पहने लोगों का बकरा बनाती है। पानी, मुझे पानी पीना है। मेरा गला सूख रहा है, चक्कर से आ रहे हैं,
पानी प्लीज। पानी? हाँ, ये रहा, पियो। थोड़ा और। हाँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। गौरव, गौरव, ठीक तो हो ना तुम? ठीक? ये सुनने के बाद मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? मेरा सर भारी हो गया है, पसीना आ रहा है। पता है आपको, जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की इतनी अच्छी लगी थी। पहली मुलाकात में मेरा दिल आ गया था उस पर। यार मैं तो सिर्फ उसका भला करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मेरी भलाई मुझे ही ले डूबेगी। मैं समझ सकता हूँ, तुमने साफ दिल से मदद करना चाहा, पर हम जो सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं। सही कहा था बिरजू काका ने। गुस्से में लिया गया फैसला आखिरकार हानिकारक होता है। ना मैं गुस्से में घर से निकल आता, ना मैं इस मुसीबत में पड़ता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। इससे पहले कि हालत और बिगड़े, मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। बस बहुत हो गया। कल सुबह की पहली ट्रेन से दिल्ली लौट जाऊंगा। ये रखो मेरा कार्ड, रास्ते में कोई भी परेशानी हुई तो बेझिझक कॉल करना, और ध्यान से जाना। घर पहुंचकर खबर कर देना मुझे, वरना मुझे चिंता होगी तुम्हारी। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आप भी अपना ध्यान रखना। तो सुबह होते ही गौरव अपना सामान बांधकर जयपुर के स्टेशन के लिए निकल पड़ा और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। पर अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह ट्रिप उसके लिए एक किसी बुरे सपने से भी बुरी बीती थी। तो वो लपटा सा अपनी सीट पर कुछ ऐसे बैठा था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। पर तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो आवाज बहुत जानी पहचानी सी थी। गौरव, कैसे हो तुम? वही ना तुम? और शुड आई कॉल यू हसीन दिलरुबा? यही नाम है ना तुम्हारा? जी तो दोस्तों, आप लोगों ने आज की एपिसोड सुनी और उम्मीद करता हूँ अब तक अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा तो अब डेवलप हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। अगली एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होगी इस ड्रामे की, इस ऑडियो ड्रामे की, उसमें नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि आप दोस्त लास्ट एपिसोड देखेंगे यादगार सफ़र की। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।